नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ़्सिही व ग़ल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और जो पिसलाना चाहा उस औरत ने उस घर में अपने नफ्स से और दरवाज़े बंद कर दिए और कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कि मेरी तरफ़ आओ। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आगे से कहा माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। बेशक मेरे रब ने मुझे बड़ा अच्छा ठिकाना रहने सहने के एतबार से दिया है और बेशक जालिम लोग फला नहीं पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी अच्छे माल वाली, किसी अच्छे नस्ब वाली, खूबसूरत औरत ने उसको जना की तरफ, बदकारी की तरफ दावत दी, लेकिन वो उस वक़्त अल्लाह से डर गया। वो शख्स उस वक़्त अल्लाह से डर गया। अल्लाह से डरते हुए उस बुराई, उस फहाशी की तरफ वो ना गया और आगे से वो कहता है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह, इन्नी माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया फ़लहु जन्नतान, उस शख्स के लिए 2 जन्नतें हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया मैं उस शख्स को 2 जन्नतों की ज़मानत देता। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स अपने 2 जबड़ों के दरमियान अपनी ज़ुबान की और 2 टांगों के दरमियान अपनी शर्मगाह की हिफाजत मुझे देता है, इन दोनों की हिफाजत की ज़मानत मुझे देता है, वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की ज़मानत ले ले। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की बिशारत देता हूँ, जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया, कल क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज इंसान के सर पे होगा, इंसान मुकम्मल बरहना नंगा खड़ा होगा, उस वक़्त अल्लाह के नबी ने फरमाया हर इंसान अपनी नदामत, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़, अपनी मुसीबत के अंदर वो बहुत बुरी तरह से गिरा होगा। एक रब का खौफ उसके सर पे होगा, कब्र से निकलकर बरहना खड़ा होगा, गर्मी में खड़ा होगा, अपने पसीने में शराबूर होगा। उस वक़्त, इतनी तकलीफ़ के वक़्त, उस वक़्त जब गर्मी सूरज की झुलसा देने वाली है, उस वक़्त नबी ने फरमाया कुछ लोग हैं खुश नसीब जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा और उस अर्श की ठंडक, उस अर्श की जो है वो साया, वो इस कदर सुकून और इत्मीनान वाला होगा। कौन वो लोग हैं? वो 7 किस्म के अल्लाह के नबी ने फरमाया लोग, उनमें से एक शख्स वो है जिसको किसी औरत ने बुराई की दावत दी, लेकिन उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, हम ऐसा नहीं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी, ज़ुलेखा ने अपने नफ्स और शैतान के हाथों फिसल कर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी फिसलाना चाहा और उनको 7 कमरे ऐसे थे, इस तरह बने थे उस महल के अंदर कि वो वहाँ पे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले गई और जाते वक़्त एक एक दरवाज़े के ताले लगाती गई और 7 दरवाज़ों को ताले लगाकर दरवाज़े बंद कर दिए और वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा ही थे। वहाँ पर जाके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया, गुजारिश की, अर्ज़ की, बदकारी की, जना की। हाई तलक के लफ्ज़ आते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हाई तलक, मेरी तरफ तको, देखो मेरी तरफ आओ, मेरे हुस्न को परखो। ऐसे मौका पर कोई भी नौजवान है उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस वक़्त इतने बड़े गुनाह से बच जाना, जबकि शैतान उसकी खून के रगों के अंदर दौड़ रहा हो, उस वक़्त बच जाना उस इतने बड़े गुनाह से बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा इनाम है जो इस वक़्त बच गया।
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इंसान कहता है मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर बड़ा हुस्न है, मेरे लालियाँ नहीं जाती, मेरा ये मेरा वो, आओ तुमको फिर एक खूबसूरत दिखाऊं जिस जैसा पूरी कायनात में खूबसूरत नहीं है। वो इतना खूबसूरत था कि उसको देखा तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, इतना वो खूबसूरत था। अल्लाह अकबर। इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी क्या लफ्ज़ हैं ज़ुबान पे, माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। बीबी ये दिल गैर महरमों के लिए नहीं रखा, हमने ये दिल पहले ही अल्लाह की मोहब्बत से शराबूर कर लिया है। इसमें मोहम्मद और उसके कमली वाले जो है ना, अल्लाह और उसके कमली वाले बसते हैं इस दिल में, अब किसी गैर महरम की जगह नहीं है। इस दिल में ऐसी औरतों की जगह नहीं है, बदकारा और जानी औरतों की इस दिल में जगह नहीं है। इन्नी माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कर सकता जिस घर में रोटियाँ खाएं, जिस घर के पानी ये पिए हों तो उस घर में ये काम करे। कहते एक घर में चोर गए और चोर ने वहाँ जाके चोरी करने लगी तो हाथ लगा किसी चीज़ को, तो उसने देखा ये क्या है, तो वो एक थैला था, तो उसको जब उसने खाने वाली चीज़ समझ के मुंह को लगाया तो वो नमक था। तो अपने बाकी साथियों से कहने लगा चलो इस घर में चोरी नहीं करनी। तो लोगों ने कहा कि हम चोरी करने आए थे, क्यों नहीं करनी? कहता अब नहीं इस घर में चोरी करनी, इस घर का नमक खा लिया है। इस घर का नमक खा लिया। अब इस घर में वो लोग ऐसे थे जिस घर का नमक खा लिया उस घर में चोरी नहीं करते थे। आज जिस घर में नौजवान रहते हैं, जिस घर में जिन घर वालों ने उन्हें अपना बना के रखा है, उसी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, वही खाते हैं और उन्हीं की इज़्ज़तों को दुड़ा ले जाते हैं और वहीं पे इज़्ज़तों पे डाके डालते हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, मैं नहीं ऐसा करता, क्योंकि आसन मसवाया, जो मेरा रब है उसने मुझे बड़े अच्छे रहन सहन के तरीके से अच्छा रखा है यहाँ पर, मैं उसकी अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा। क्योंकि जो ख़यानत करते हैं ज़ालिमून ज़ालिम है, क्योंकि इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ज़ालिम फलाह नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हज़रत अबू मरसद रज़ियल्लाहु ताला बड़े कड़ियल जवान थे। आज नौजवान अपने दिखाता है जिस्म कि मेरा बड़ा जिस्म है, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बड़ा मजबूत हूँ, दिखाओ मुझे इस तरह का जवान। अबू मरसद जैसा जो अल्लाह के नबी के आर्डर पे मक्का जाता और वहाँ से एक कैदी को एक कंधे पे और दूसरे को दूसरे कंधे पे अपने ऊपर उठा के दौड़ कर मक्का से मदीना लेके आते। है कोई ऐसा जवान जिसके अंदर इतनी ताकत हो? इतना कड़ियल जवान है। तो जवानी जो है ना, वो कहते हैं जवानी है मस्तानी है, ये संभल नहीं सकती, ये जैसा चाहती है वैसा इसको करने दो, फुला ये वो। ऐसे भी जवान थे, आज के भी जवान हैं। तो वो मरसद रज़ियल्लाहु ताला एक मरतबा निकले, तो वो ख़ुद ही बयान करते हैं, ये सुनन नसाई की हदीस है। फरमाते मैं जब उधर गुलाम कैदी छुड़ाने के लिए अल्लाह के नबी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, मैं निकला और वहाँ पे मुझे अपनी पुराने दौर की मक्का की सहेली दोस्त मिल गई, मुझे मेरी मशूका मिल गई वहाँ पर, और उसने मुझे देख लिया। मैं दीवार के किनारे सहारे लेकर दीवार के किनारे उसके साए में खड़ा था। जब उसने मुझे देखा तो पूछा मरसद? मैंने कहा हाँ मरसद। तो वो कहने लगी मरसद बड़ी देर बाद मिले हो, कहाँ चले गए थे? आओ मरसद मेरी तरफ, रात इकट्ठे गुजारते हैं। जना की दावत दी अबू मरसद को। अबू मरसद फरमाने लगे माज़ अल्लाह, हमने अब कलमा उस मोहम्मद का पढ़ लिया है जिसने हमें कहा है जना नहीं करना। हमने उसका कलमा पढ़ लिया जिसने कहा है कि अब जना नहीं करना। तो वो इसरार करने लगी। फिर जब अबू मरसद ना माने, बड़ा मुश्किल काम है कि शैतान इंसान के खून की रगों में दौड़ रहा हो, तो इंसान इतनी बड़ी चीज़ को, इतनी बड़ी एक नौजवान के लिए बहुत बड़ी ऑफ़र है ये, मगर उसको छोड़ देता है क्योंकि उसको गैर महरमों से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। बहरहाल उसने शोर मचाना शुरू किया, हत्ता कि अबू मरसद फरमाते हैं मेरे पीछे 6 आदमी लगे और मैं बड़ी बुरी तरह भागा और वहाँ से बड़ी मुश्किल बचा। लेकिन
मैंने उस औरत ने बड़ा कहा मुझसे कि वो मुर्शिद याद कर उन दिनों को जब हम इकट्ठे हुआ करते थे, जब शराब के जाम छलका करते थे, जब हमारी जवानी उरूज पे थी। याद कर उस वक़्त को। आज तुझे क्या हो गया है? तू मेरी तरफ मेरे इशारे पे आता नहीं है? पहले तू जाता नहीं था मुझसे, आज आता नहीं। अबू मुर्शिद ने कहा होगा कि अब पहले दिल खाली था, अब खाली नहीं, अब इसमें मोहम्मद बसते हैं। अब इस दिल में ये दिल का खानापुर हो गया, अब इसमें अल्लाह और उसके रसूल बसते हैं। अब इस दिल में गैर महरमों के लिए जगह नहीं। कैसे नौजवान थे, कैसा तकवा और ईमान था उनमें कि वो किस तरह गुनाह से बचते थे। एक किताब में दिल्ली का एक बड़ा मशहूर और ज़बरदस्त वाक़या नकल किया गया कि दिल्ली के एक मदरसे में कुछ बच्चे पढ़ा करते थे और वो बच्चे जाया करते थे अमीर लोगों के घरों में खाने के लिए। तो एक उनमें से खूबसूरत बच्चा था मदरसे में पढ़ने वाला, तो वो अमीर घर में खाने के लिए गए। तो जब आने लगा तो उनकी कोई नौजवान लड़की थी, उसने उसको बदकारी की दावत दी। तो उसने अपनी जान छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सब जा चुके थे और वो उसके हत्थे चढ़ गया और फंस गया और वो उसको इसरार करने लगी। जब वो ना माना तो वो कहने लगी कि मैं फिर शोर मचाऊंगी और तुम्हें जलील और रुस्वा करूंगी, और एक दीनदार बंदे के लिए इज्जत ही सबसे बढ़कर चीज़ है। तो वो शख्स ने कहा, अगर तुम नहीं मानती तो फिर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दो कि मैं वाशरूम से हुआ हूँ। तो जंगल पानी के वाशरूम बाहर हुआ करते थे, बाहर गया और वहाँ से कुछ गलाजत उठाई और अपने जिस्म पर मली और आ गया उस औरत के पास। उस लड़की के पास जब आया तो आके कहने लगा, आओ अब अपना शौक़ जो तुमने पूरा करना है वो तुम कर सकती हो। लेकिन जब लड़की उसके करीब आने लगी तो उसने देखा इतनी गंदी स्मेल और बो उससे जो आ रही थी। तो वो लड़की उससे कहने लगी कि मैंने तो मोहब्बत तुमसे इसलिए की कि तुम खूबसूरत हो, तुमसे इतनी गंदी बो आती। फिर उसने बताया कि मैं बाहर गया और गंदगी जितना गंदा मैं अब हूँ उससे कहीं 100 गुना बढ़कर गंदा मैं हो जाता अगर मैं तुम्हारे साथ जना कर लेता। ये तो बाहर की गंदगी है जो ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन असल गंदगी जना की जिंदगी, उससे ज़्यादा बड़ी गंदगी कोई नहीं जो इंसान के नफ्स को गंदा करके रखते। मेरे भाइयों, ये एक कर्ज़ है जना जो इंसान की बेटी, उसकी बहन, उसकी माँ से अदा किए जाने वाला है। आज का इंसान नहीं बिठाओ ऐसे लोगों को अपनी मजलिसों में, नहीं बिठाओ ऐसे लोगों को अपनी बैठकों में, ना बैठो ऐसे लोगों की बुरी सोहबतों में। ना कहो कि मेरा दोस्त है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर वो जानी है। ऐसे लोगों की सोहबत में ना बैठो। तुमसे क्या दोस्ती निभाएगा जिसने किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं छोड़ी तुमसे क्या, वो जिसने अल्लाह का हक नहीं रखा जिस शख्स ने, वो तुमसे क्या दोस्ती निभाएगा। कैसा शख्स है वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। तो उसने उसको धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। सर्दियों की रातें थी, मरून लिखने वालों ने, मुसन्निफों ने लिखा सर्दी की रातें थी। घर गया, कपड़े गंदे थे, नमाज पढ़नी थी, ठंडे पानी से यूं ही गुस्ल कर लिया, बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि सुबह होने तक तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब बंदा कोई ऐसा काम कर दे ना जो अल्लाह को पसंद आ जाए, फिर अल्लाह बंदे को ज़्यादा देर अपने से दूर रहने नहीं देता, फिर बंदे को अल्लाह अपने पास बुला लेता। कहते बदबू उसने लगाई थी अपने जिस्म पर और उसका गुस्ल करते हुए वो दुनिया से चला गया। जब उसका जनाजा उठा और उसके जनाजे से खुशबुएं निकली और पूरे मोहल्ले में खुशबुएं, जिस घर से जनाजा उठा उस घर में खुशबुएं, जहाँ से गुजर के जा रहा है वहाँ खुशबुएं, हत्ता कि उसकी मैयत को जब कब्र में रखा तो मिट्टी से, ज़मीन से खुशबुएं आने लगी। अल्लाह भी कहता होगा कि दुनिया पे तूने मेरे लिए एक औरत को छोड़ा है, आओ तुझे 72 हूरें देता हूँ जन्नत की। तो उस शख्स के लिए बड़े इनाम हैं। तो उस शख्स के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नत क़यामत के दिन अपने अर्श का साया मैं दूंगा
अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 जन्नतें रब से उसको मिलने वाली हैं, जो शख्स किसी औरत जो मालदार है, खूबसूरत है, उसको मौका मिल रहा है जना का मगर अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह से डरते हुए कह देता है इन्नी माशअल्लाह, अल्लाह की पनाह मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। ऐसे भी जवान थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं आज कुछ जवान आपस में बैठ जाए मिलकर, उनकी तो बुरी बातें, गंदी बातें ख़त्म नहीं होती। कौन सी मजलिस है नौजवानों में जिसमें किसी गैर महरम लड़की का जिक्र नहीं? कौन सी वो मजलिस है ऐसी जहाँ पे बैठ के बुरी बातें नहीं करते? मेरे भाइयों, कौन सी वो मजलिस है जिसमें लोग बैठकर अच्छी बातें कर रहे हों? अल्लाह कुरान में फरमाता है कुछ नौजवान, कुछ बड़े सरकारी, बड़े ओहदेदार लोगों के नौजवानों के बच्चे बैठ गए। अल्लाह ने उनको कुरान में जिक्र किया। अल्लाह फरमाते हैं वो बैठ गए और बैठ के क्या बातें करने लगे, कहने लगे इन नौजवानों की बातें सुना, ये भी तो नौजवान थे, अबू मरसद भी तो नौजवान था, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो आज का नौजवान कहता है कि मेरी जवानी, मेरी जवानी, मेरी जवानी। तू कैसा नौजवान है? क्या ये नौजवान न थे? क्या वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शख्स नौजवान न थे जिन्होंने कहा वापस नहीं पलटेंगे, कश्तियाँ जला देंगे? कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को जब उसकी बहन का ख़त मिला, वो अरब से चला और हिंदुस्तान पहुंचा, सिंध की सरजमीन पर। इतने लंबे सफ़र के दरमियान जब वो ख़त को रात को सोया होता तो दबक कर उठ जाता और ख़त पकड़ के देर तक रोता रहता और आवाज़ें लगाता कि मेरी बहन, मैं तेरी इज़्ज़त बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन आज का नौजवान तो अपनी बहनों की इज़्ज़तें उछालने पे लगा। इसने कश्मीर और फ़लस्तीन की बहनों की इज़्ज़तें क्या बचानी थी? ये तो ख़ुद अपने बाज़ारों में खड़ा अपनी ही बहनों को ताड़ रहा है, अपनी ही बहनों पे सीटियाँ बजा रहा है, अपनी बहनों की इज़्ज़तों पे जिसकी नज़र है वो बाहर निकल कर दूसरी बहनों की इज़्ज़तें कैसे बचाएगा? लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे यूसुफ ने माज़अल्लाह कहा इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया। नबी के शान शयान ये होता है। और भी बहुत से वाक़यात हैं जिनमें ऐसे नौजवान थे। तो अल्लाह फरमाते कुरान में, वो नौजवान जब आपस में बैठे तो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? कहते जान चलती है चली जाए, गर्दन उतरती है उतर जाए, जो होना हो जाए, लेकिन रब का दर नहीं छोड़ेंगे। ये बातें अल्लाह फरमाते हैं वो बैठ के कर रहे थे। वो अमीरों, यहाँ पे अमीर लोगों के बच्चे बैठ जाएं तो वो कुत्तों की नस्लों पे बातें करते हैं, वो सोशल मीडिया पे बातें करते हैं, वो किसी ना किसी और टॉपिक पे बातें करते हैं, वो टिकटॉक पे वीडियो कैसी बनानी है इस पे गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये नौजवान देखो, बड़े घरों के नौजवान आपस में बैठे हैं और इनकी गुफ्तगू सुनो क्या कह रहे हैं कि जान जाती चली जाए, रब का दर नहीं छोड़ेंगे। तो एक नौजवान के लिए, मेरे लिए और आपके लिए पैगाम है कि जना से अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुज़ ज़ना, जना के करीब ना जाइए, जना से दूर रहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जवानियों को पाक कर दे, हमारे जो लोगों से, गैर महरमों से ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला उनको ख़त्म कर दे। कभी भी ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख़याल रखें कि हम किसी की इज़्ज़त हैं और आगे हमारी भी इज़्ज़तें हैं। उन इज़्ज़तों का हम ख्याल करेंगे तो आने वाले वक़्त में हमारी इज़्ज़तों का ख्याल किया जाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम।